हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। क्या हुआ स्वामी जी, आप इतना उदास आपके चेहरे का रौनक? बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? जानना चाहती हो कितना मैं परेशान क्यों हूँ? क्या बात है? तो आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी गया है प्रिय, थक गया सेनापति तोड़ कर जेल है। राज गद्दी है मुझको मिली है नहीं, इस समय अक्ल हो रही मेरी सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया है और राजगद्दी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई। और एक दिन नहर से गिरना रहने के बाद उसका बेटा विजय सिंह तत्वताज का वारिस हो जाएगा तो हमारे हाथ क्या लगेगा प्रिय? यही मंत्री का पद तो तरकीब निकालो प्रिय, नहीं तो सब खेल बिगड़ जाएगा। यानी सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर भाग गया। हाँ प्रिय, दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है। अपने साथ में सिपाहियों ले लो, सिपाहियों को लेकर के कड़ा पहरा लगवा दो चारों तरफ, किसी भी रास्ते से अमर सिंह निकलना नहीं चाहिए। कहीं भी मिलता है तो गोलियों को निशाना बना दो उसे। और रही बात नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह उसका बेटा तख्त वारिस बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा स्वामी जी, घबराओ नहीं, मैं हूं अभी। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करें, देखो अब चाल कैसी मैं चलती यहाँ। नाहर सिंह से दिलाऊं सजा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं। चरित नहीं देखा और देखो किस तरह मगर जाल में उस कमीनी को फंसाती हूँ। एक बेटे को बाप से दूर करवा दूंगी, सिर्फ एक बोतल इंतजाम शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो कौन सा खेल खेलती सब। ठीक है प्रिया, अगर ऐसी बात है तो मैं शराब का इंतजाम अभी करवाता हूँ। सिपाही मंगवाइए, जाओ एक बोतल शराब लेकर आओ। और हाँ, एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ से जाओ, नाहर सिंह के बेडरूम के अगल बगल रहना और जैसे मैं आवाज दूं वैसे ही अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना, तभी तो खेल में मजा आएगा। ठीक है प्रिय, तुम खेलो अपना प्रिय चरित का खेल और नाहर सिंह को लेकर मैं हाजिर हो रहा हूं। ठीक है, सिपाही ले आओ। और हाँ, यहाँ से जाओ विजय सिंह के बेडरूम में, उससे बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रहे हैं अपने रूम में। जाओ। दादी माँ, आपने मुझे याद किया? क्या काम है? घबराओ नहीं बेटा,
मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। हाँ। और तुम मुझे दादी माँ प्यार से कहते हो तो मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। जिस दिन से सवेली के अंदर मेरे कदम पड़े अपने हाथ से न कुछ खिलाई हूँ न कुछ पिलाई हूँ। ये बात तो सही है दादी माँ कि जिस दिन से आप आई हो इस हवेली में अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। इसीलिए तो खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ। बेल का शरबत? पियोगे बेटा? अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है दादी माँ। बैठो अभी लेके आओ। फेंकना मत बेटा, बेल का शरबत है, दवा के माफी काम करेगा। बैठ बैठ। आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है दादी माँ। बहुत अच्छा शरबत बनाई है। क्या एक गिलास शरबत और मिल सकता है? हमारी जैसे माँ सिर्फ नसीब वाले को मिलती है। ये बात तो सही है। बैठो। ठीक है लेके आओ। और लेकर आती हूँ। तुम जितना पियोगे जी भर पिलाऊंगी आज। दादी माँ इस शरबत कड़वा क्यों लग रहा है? बेटा घबराओ नहीं, अपनी दादी माँ के पास हो। हमको लग रहा है कि दासियाँ बनाई हैं, कुछ मसाला में कुछ ज्यादा कुछ चीज पड़ गया होगा, इसीलिए कड़वा लग रहा होगा। लेकिन दादी माँ मुझे नशा जैसा हो रहा है और मुझे आराम की जरूरत है दादी माँ। घबराओ नहीं बेटा, नशा जैसा हो रहा तो अपने दादी माँ के रूम में हो। आओ मैं तुम्हें अपने बेड पे आराम करवा देती हूँ। आओ मेरे पास। भैया भैया देखो क्या कर रहा है। अरे कमीना मैं लुट गई, मैं सिपाही होश में लाओ से। अरे देवर जी ऐसे नहीं होश में आएगा। मेरे पास आया, बोला कि दादी माँ जब से आपको देखा मैं तो पागल हो गया हूँ। ये शराब पी रखा है, शराब के नशे में तो मेरी ऐसी हालत की। क्या शराब पिया इसने? हाँ देवर जी, स्वामी जी मेरा क्या हुआ? सिपाही पानी का छिड़काव करो इस पर और इसे होश में लाओ। जैसे तूने शराब पिया है, शराब पिया है तूने। इधर मुंह चेक करा अपना, मुंह चेक करा। बेहया बेशर्म, शर्म आई नहीं। मत दिगाते हुए
की असमत डिगाते हुए खाब तूने हमारा न खाया जरा, दाग कुल में हमारे लगाते हुए। विजय सिंह, ऐसा तूने क्यों किया? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। अरे तूने शराब पिया है तो तेरी समझ में क्या है? दादी माँ संगिया कुछ खाता ही नहीं, दादी माँ संगिया कुछ खाता ही नहीं, बाजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। शराब पिया है तो तेरी समझ में क्या आएगा? क्या आएगा तेरे समझ में? तमीज नहीं लाग। अरे पैदा होते तो क्यों नहीं मर गया था? पैदा होते ही मर जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। विजय सिंह, कहाँ से समझ में आएगा? शराब के नशे में चढ़ी तो जवानी हरामखोर, और कोई नहीं मिला तो अपनी दादी माँ के साथ में। आए? मैं तो सोची थी कि बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी, किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, और तुम हरामखोर पढ़ने लिखने की उम्र में लौंडिया बाजी छिन रही, कोई नहीं मिले तो अपनी दादी माँ ऐसे पिताजी, मैं भगवान की स्वागत खा के कहता हूँ कि मैंने दादी माँ के संग कुछ नहीं किया। पिताजी, विजय सिंह हट जा, हट जा। हम दोनों भाई की आंखों में धूल झोंक रहा है। अरे बेटा, क्या कमी थी आज तक हम लोगों के प्यार में? बहुत ज्यादा दिलों में अरमान रखा था कि कोई औलाद नहीं है, तुम ही एक इकलौते औलाद हो, और आज इतनी बड़ी घिनौनी हरकत किया हो। अगर यही मन ध्यान तुम कहीं पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता, और आज तुम वही मन ध्यान साले छीन रही ने लगा दिया। कमीने वो भी अपनी दादी माँ के संग में। तुम जैसे औलाद का तम्मो देखना ही मर जाना चाहिए ऐसे औलाद को। ऐसी गंदी औलाद, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। सिपाही, और चढ़ा दो डार पर इसको, चढ़ा
पर इसको आदम का रास्ता डाल ले शाही लिबास को और चढ़ा दे इसे फांसी के तख्ते पर। ऐसा कमीना औलाद निकल गया है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा औलाद निकलेगा ये है। डाल दे इसे गले में फांसी का फंदा और झुला दे झूले से। चला 3 गने पैसे फांसी का फंदा टाइट कर दो और मिटा दो इसे औलाद को। नंबर 2 छोड़ी दो मेरे बेटे को अब छोड़ दो। आखिर मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसे आप फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए? गुनाह? तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? किस कमबख्त ने कौन सा गुनाह किया है? इसने शराब के नशे में आकर के अपनी दादी माँ की असमत से खेलना चाहा। मेरा बेटा शराब पी रखा है, ये मैं कभी नहीं मान सकती, कभी। क्या? यानी तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद इसका मुंह चेक कर सकती हो। चेक कर सकती हो, चेक कर लो कि कितनी शराब पी रखा है इसने। देख लो, यकीन हो गया कि कितना शराब ये पी रखा है, और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए उसे खुद ही मालूम है। इस कमीने ने ऐसा कर्म किया है। मंदिर जैसे हवेली भागवत करवाने कह रही थी, हरामखोर पूरे दरबार में शराब पहना दिया, ऊपर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने शराब पी रखी है, लेकिन वो अपनी दादी माँ के साथ में इतनी
घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। प्रिय, हम दोनों भाइयों ने खुद ब खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसने अपनी दादी माँ की असमत से खेल रहा था। मैंने खुद ही देखा है प्रिय। स्वामी जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं गीता, अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी जी, औलाद है, दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन इतना गंदा औलाद है ना, कभी सोची नहीं थी कि आपके कोर्ट से जन्म ले गए। महाराज बताओ किस तरह के इंसान है, हैं? और ये इतना लौंडा हरामखोर, इतना गंदा इंसान निकला कि कभी सोच नहीं सकती थी मेरा औलाद हो गई, हैं? और मैं तो चाहती हूँ कि देवर जी ऐसे औलाद से बेन औलाद सही हैं। देवरानी भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, औलाद बहुत होंगे लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए। स्वामी जी, आपने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर चली जाऊं? जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर सयाना कर दिया, आज उसे मैं मौत के मुंह में छोड़कर चली जाऊं? नहीं स्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपना दामन फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बच्चे को मेरी झोली में डाल। मैं क्या करूं प्रिय, मैं इस समय मजबूर हूं, क्योंकि मेरे सर पे ताज है। अगर मैं अपने बेटे को फांसी की सजा नहीं देता हूं तो ये हीरागढ़ के लोग क्या कहेंगे कि वाह महाराज नाहर सिंह, जो दूसरों को फैसला मौत की सजा देने वाला, आज अपने बेटे के ऊपर आई तो मुकर गया है। इस वजह से मैं इस कमबख्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और यही ताज अगर मेरे सर के जगह पर तुम्हारी सर पे होता तो तुम क्या फैसला करते? गीता, स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आपके सर पे ताज है, आप इस हीरागढ़ के महाराज हैं, लेकिन जरा सोचो, मैं भी तो इस हीरागढ़ की महारानी हूँ। और हाँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस राज दरबार से 1 लाश नहीं बल्कि 2 लाशें जाएगी। एक लाश मेरे बेटे की होगी और दूसरी लाश मेरी होगी। इसलिए स्वामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बेटे को